मुझसे कई पेशेंट्स ने ये प्रश्न पूछा है कि सर दांत साफ करवाने से, पॉलिश करवाने से क्या मेरे दांत कमज़ोर हो जाएंगे, मसूड़े कमज़ोर हो जाएंगे, दांत हिलना शुरू कर देंगे। तो मतलब मैं फिर ये ट्रीटमेंट करवाना नहीं चाहता, मुझे किसी ने ये बताया है, किसी ने वो बताया है। तो आज के वीडियो में मैं यही बताने चाहता हूँ कि दांत साफ करने की क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो ये आंसर सुनने के लिए आप मुझसे अंत तक जुड़े रहिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर प्रणय ठक्कर। आप सबका स्वागत है मेरी चैनल में। अगर आप मेरी चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कराकर बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। अब दांत साफ क्यों करना है? पहले तो आपने कई बार देखा है आपके दांतों में इस तरह के पीलापन आ जाता है, इस तरह के दाग लग जाते हैं। तो ऐसे केसेस में दांत साफ करने जरूरी है। कई लोगों के सफेद ही दांत होते हैं लेकिन छोटे छोटे इस तरह के दाग लगते हैं, तो उनके केसेस में भी दांत साफ करने चाहिए। और सबसे ज्यादा दांत साफ करने का कारण होता है इस तरह की छारी, इस पत्थर जैसा बन जाना। इसको हमारी लैंग्वेज में कैलकुलस बोलते हैं। कैलकुलस मतलब अपनी लोकल लैंग्वेज में से छारी बोलते हैं, या पत्थर जैसा बन जाता है दांतों के ऊपर, एक परत बन जाती है। तो ये चीज दांत और मसूड़े दोनों को बहुत ज्यादा नुकसान करती है। अब दाग वाले दांतों को साफ करने में ज्यादा कोई नुकसान नहीं है। दाग वाले दांतों को अगर साफ करेंगे तो उसकी कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, और वो साफ करवाने से आपके दांत वाइट भी हो जाएंगे, आपके दांतों में शाइन भी आ जाएगी, और आपके दांत में कोई तकलीफ नहीं होगी एज सच। हाँ, कुछ कुछ जो बेसिक साइड इफेक्ट्स है वो है थोड़ी टाइम के लिए झनझनाहट, लेकिन हफ्ते 10 दिन के लिए है, परमानेंट नहीं होता है कुछ। आपको मे भी थोड़े टाइम के लिए फील हो सकता है कि दांत घिसे है तो थोड़े रफ हो गए हैं, एकदम स्मूथ नहीं है, लेकिन वो भी धीरे धीरे वक्त रहते हफ्ते 10 दिन 15 दिन में नॉर्मल हो जाता है। तो वो सब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा फर्क किनको पड़ता है? जिनको ही पत्थर वाले, कैलकुलस वाले मुंह जब हम साफ करते हैं ना, तो अब इसके लिए हम बेसिक जानते हैं कि ये सब क्यों होता है। अब ये पहले तो बना क्यों, इस तरह का पत्थर बन क्यों गया आपके दांतों के बीच में? तो कई बार हम अच्छे से ब्रश नहीं कर पाते हैं हर जगह पे, क्योंकि ये चीज़ सब जगह नहीं बनती है। आपके दांतों में कुछ कुछ स्पेसिफिक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपके सलाइवा, मतलब हम जो थूक होती है हमारी सलाइवा, जहाँ पे ज़्यादा बनता है या जहाँ ज़्यादा लगता रहता है, या हमारा कभी कभी खाना फंस जाता है, हमारा ब्रश उस जगह पे ज़्यादा अच्छे से पहुँच नहीं पाता। तो ये सारे कारण एक साथ मिलके कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल जाते हैं मुंह में कि जिस जगहों पर ये पत्थर बनना शुरू हो जाता है, कैलकुलस बनता है। अब जो मेन चीज आती है, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि ये साफ करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसे साफ नहीं करेंगे तो इस कैलकुलस में से एक एसिड जैसी चीज निकलती है, जो चीज धीरे 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 नीचे मसूड़े और कमजोर करती जाती है। मसूड़े और सिकुड़ के और नीचे जाते हैं, ये पत्थर और बड़े होते जाते हैं, और एक टाइम आता है कि पूरे दांत के ऊपर ये कैलकुलस बन जाता है। दांत पे से मसूड़ा ऑलमोस्ट उतर चुका होता है, और फिर दांत को पूरा ढीला करके हिलाना शुरू कर देता है, क्योंकि अब तो इस पे कोई मसूड़े ने पकड़ रखी नहीं है। हड्डी और मसूड़े पूरे उतर चुके हैं, दांत पूरा ऐसे हवा में लटक ही रहा है। एक पॉइंट आएगा कि ये निकल जाएगा, टूट जाएगा। अब ऐसे केसेस में अगर साफ करना चाहिए आपको, अगर आप साफ करने जाते हैं तो दांत की ऑलरेडी कोई पकड़ ही नहीं बची, दांत ऑलरेडी हवा में ही हिल रहा है। अब इस लेवल पे अगर हम दांत को साफ करने भी जाएंगे ना, तो सारे कैलकुलस तो निकल जाएंगे, पर साथ साथ में दांत ऑलरेडी ढीला है वो पूरा ही निकल जाएगा। इसलिए कई पेशेंट्स को होता है कि मेरे दांत ढीले हो गए, निकल गए साफ करवाने पर। तो अगर ये लेवल पे हम करेंगे तो दांत निकल जाएगा, इससे थोड़े जल्दी लेवल पे करेंगे तो दांत कमजोर तो आपको फील होंगे ही। वो कमजोर साफ करने की वजह से नहीं हुए हैं, कैलकुलस की वजह से वो ऑलरेडी कमजोर था, हमने कैलकुलस साफ किया तो वो कमजोरी दिखने लगी, तब तक बस दिख नहीं रही थी। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि साफ इससे भी आगे वाले लेवल पे कराना चाहिए, जब एकदम शुरुआत हो इस कैलकुलस की। इस लेवल पे अगर हम साफ कर लेते हैं तो दांत ना कमजोर होते हैं, ना हिलना भी नहीं शुरू करते, ना कोई टाइप की कोई साइड इफेक्ट होती है, ना उनमें कोई गैप बनता है, ना कोई झंझनाहट। अगर गैप बना या झंझनाहट हुई भी तो जैसे मैंने आगे बताया, हफ्ता 10 दिन या 15 दिन में सब नॉर्मल हो जाता है, कोई परमानेंट आपको तकलीफ नहीं देती है। इसीलिए हम बताते हैं कि हर 6-8 महीने, साल भर में एक बार आप दांत साफ कराएं।
अगर आप सीधा 40, 45, 50 की आपकी उम्र है, आपने जिंदगी में कभी दांत साफ नहीं कराए, अगर इस लेवल के आपके मुंह में पत्थर बना हुआ है और आप अब हमारे पास आएंगे, हम तो देख के बोलेंगे कि भाई इतना ज्यादा है, इसके ऊपर कैलकुलस साफ तो करना ही पड़ेगा। पर ये लेवल पे जब हम कैलकुलस साफ करने जाएंगे तो आपके दांत डेफिनेटली हिलना शुरू कर देंगे। और जैसे मैंने बताया, साफ करने की वजह से नहीं हिल रहे, वो ऑलरेडी कमजोर हो चुके थे, बस कैलकुलस की वजह से आपको पता नहीं चल रहा था कि वो कमजोर है। ठीक है, इसलिए आपने अब जो साफ करवाया तो अब आपके दांत हिलना शुरू हो गए। इसीलिए हम पेशेंट्स को बताते हैं कि इस लेवल पे जाके मत साफ करवाओ, या तो फिर करवाओ ही मत, ऐसे ही चलाओ। एक टाइम आएगा सारे दांत आपके निकल जाएंगे, चौकठा पहन लो। ठीक है, क्योंकि आपने कभी साफ सफाई का ध्यान रखवाया ही नहीं है। और जिनको इस लेवल तक नहीं पहुंचा है ना, उनको तो मेरी खास सलाह है कि इस लेवल तक पहुंचने मत देना, नहीं तो चौकठे से काम चलाना पड़ेगा। तो अगर आपको चौकठे पहनने में इंटरेस्ट नहीं है, 32 पहनने में इंटरेस्ट नहीं है, आगे जाके आपको अपने दांत सलामत रखने हैं बड़ी उम्र तक, तो आप बेसिक साफ सफाई का ध्यान रखवा दीजिए। हर साल में एक बार आप क्लीन करवा लीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं होती। हम खुद भी हमारे खुद के दांतों को हर 6 महीने में साफ कराते हैं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होती। कई लोग हमसे ये दलील करते हैं कि भाई मेरी तो दादी है, दादा है, 70 साल के, 80 साल के, उन्होंने तो कभी दांत साफ नहीं कराए, उनके तो एकदम मजबूत है, वो तो गन्ना भी खाते हैं और सिंग, चना, काजू, बादाम सब खाते हैं, उनको तो कुछ नहीं होता। तो भाई उनकी ईटिंग हैबिट्स हमारी ईटिंग हैबिट से बहुत फर्क थी। इसके ऊपर मेरा पूरा एक वीडियो है कि ईटिंग हैबिट में कितना फर्क पड़ गया है। उस जमाने में वो लोग दातुन करते थे ना तो चल जाता था, अब दातुन से ऊपर सब दातुन करने जाएंगे ना तो आप दांत अभी सारे हिलने शुरू कर जाएंगे आपके। क्योंकि अभी जिस तरह की हमारी खाने की ईटिंग हैबिट्स है, अभी हमें ना दातुन सूट होगा और ना हमारे दांत बिना साफ सफाई किए 70 साल तक चलने वाले हैं। आप अगर नहीं कराएंगे तो आप 50, 55 या 60 साल की उम्र में चौकठे पहनने की तैयारी रखिए। उनको अपने साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग 1 या 2 या 3 टाइम ही जब खाते थे, बीच बीच में कुछ नहीं खाते थे, कोई फास्ट फूड उनके पास ऑप्शन नहीं था। वो लोग घर की बनी हुई सब्जी, रोटी, दाल, चावल ही खाते थे। ठीक है, और बाद में पानी पी के एक बार साफ किया मुंह तो सीधा 6-8 घंटे बाद ही दूसरा खाना आता था, तब तक मुंह में कोई और खाना नहीं जाता था। हम तो हर 2 घंटे में कुछ खाते हैं। आजकल के तो डाइटिंग के जो नए कॉन्सेप्ट है वो भी बताते कि हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, तो वो सब भी चल रहा है। और आप इतनी बार खाओगे तो इतनी बार ब्रश तो करते हो नहीं, आप कुला भी कर लो तो भी कुछ ना कुछ तो चिपका रहेगा। प्लस फास्ट फूड का जमाना है, मिठाइयों का जमाना है। पहले के जमाने में तो शक्कर और गुड़, वो दादा दादी को पूछो कब खाने मिलती थी। वो मिठाई तो दिवाली होली पे 1-2 बार मिठाई बनती थी, साल भर हमेशा मिठाई खाने नहीं मिलती थी। यहाँ तो हर एक के घर में बिस्किट चॉकलेट्स के पैकेट होते हैं, मिठाइयों के पैकेट होते हैं कि या तो गिफ्ट आई है या गिफ्ट दी है या घर पे कुछ बनाया है। तो हर महीने में 15 से 20 दिन मीठा खाना होता होगा। और कितने के घरों में तो कॉन्सेप्ट है कि खाने के बाद डेजर्ट कंपलसरी, कुछ ना हो तो फ्रूट खा लो। फ्रूट अच्छी चीज है, बट फ्रूट को भी खाने का एक तरीका होता है। अगर आप फ्रूट भी खा रहे हो तो वो भी साफ रखना जरूरी है मुंह। अगर आप आज की ईटिंग हैबिट्स को उस टाइप की ईटिंग हैबिट्स के साथ कंपेयर करेंगे तो उनके दांत इसीलिए मजबूत थे और आपके दांत इसीलिए कमजोर है। आपको आज के जमाने के हिसाब से साफ सफाई रखनी ही पड़ेगी। अब दांत किस तरह साफ होता है उसके ऊपर मेरे वीडियो है, आप देख सकते हैं। डिटेल में अगर जानना है तो मेरे और भी 1-2 वीडियोस उसके आने वाले हैं। दांत साफ किस तरह की मशीन, एक वाइब्रेटिंग मशीन होता है, पानी से स्प्रे होता है, उससे पूरे दांत साफ होते हैं। फिर उसके ऊपर हम पॉलिश भी करते हैं, उससे उसकी चमक और उसकी स्मूथनेस दोनों बढ़ती है। तो ये सब चीजें जरूरी है, हम खुद भी करवाते हैं और हम रेकमेंड भी करते हैं। अब प्लीज मुझे फोन या मैसेज करके ये मत पूछना कि इसका चार्ज वगैरह क्या होता है, क्योंकि इसके चार्जेस की बहुत बड़ी रेंज होती है। 200-300 से शुरू होके 4-5 हजार 6,000 तक भी लोग ले लेते हैं। हर एक के केस टू केस फर्क होता है, हर एक शहर और गांव का भाव भी अलग होता है। मैं सूरत में रहता हूँ और मेरे सूरत के मैं कुछ भी भाव आपको बताऊंगा तो वो प्राइजेस सब जगह पे आपकी अलग पड़ेगी। तो मुझे वो क्वेश्चन प्लीज कोई मत पूछिएगा, ठीक है। और मेरे 3 क्लिनिक है लेकिन तीनों दिन सूरत में ही है और मैं बाहर कहीं नहीं जाता। तो मुझे कई लोगों की ये भी मैसेज और फोन आता है कि सर आप मेरे गांव आके मुझे ट्रीटमेंट कर चाहिए और आप मुझे सामने से फोन करिए कि मैं क्या करूं, या तो फिर आप यहाँ पे किसी गांव में और किसी डेंटिस्ट को जानते हो तो आप बताइए। तो मैं सूरत के बाहर कभी गया नहीं हूँ और मुझे सूरत के बाहर के कोई डेंटिस्ट और डॉक्टर को ऐसा जानता नहीं हूँ। मैं किसी की एडवर्टाइजमेंट भी आपके सामने कर नहीं सकता हूँ। तो आप अपने हिसाब से किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट करवा लीजिए। सारे डॉक्टर डेंटिस्ट अच्छे ही होते हैं, सब पढ़े लिखे ही होते हैं, तो कोई खराब है ऐसा मैं आपको कभी बोल भी नहीं सकता इसके लिए, ठीक है। सारे मेरे कलीग्स ही है।
मेरा क्लिनिक सूरत में ही है। मेरे तीनों सूरत वाले क्लिनिक का एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। आपको सूरत आना है तो मोस्ट वेलकम। आप नहीं आ पाते तो अपने घर के नज़दीक के डेंटिस्ट के पास ट्रीटमेंट करवा लीजिए। ये वीडियो मैंने अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं बनाया है, आपकी सेवा के लिए बनाया है। इस वीडियो पे मैं अपना नंबर भी दे रहा हूँ ना, तो वो इस सेवा के लिए दे रहा हूँ कि आपको इस वीडियो में जो समझ ना आया या इसके ऊपर आपको कोई प्रश्न पूछना है, इसके अलावा जो आपको इस वीडियो में नहीं बोला हो मैंने, तो आप मुझे मैसेज या फ़ोन करें। बाकी आपको वीडियो में अगर प्रश्न का हल मिल गया हो तो प्लीज़ उसके लिए फ़ोन मत करें। मुझे बीच में एक जन का फ़ोन आया, मैंने एक वीडियो डाला था कि भाई ये मुंह नहीं खुलता जिसका तम्बाकू की वजह से, तो उसको क्या दवाई करनी चाहिए, उसके ऊपर पूरा वीडियो बनाया है। और फिर मुझे एक जन का फ़ोन आया कि सर मेरा मुँह नहीं खुलता तो मैं क्या करूँ। तो भाई पूरा वीडियो बनाया है, आप ही के लिए है, प्लीज़ देख लीजिए उसे। तो मुझे फ़ोन करके आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि मैं पूरा वीडियो आपके सामने वापस बोल जाऊँ। और आप मुझे फ़ोन करते हो, कई बार ऐसा होता है कि मेरी 3 क्लिनिक्स में मैं कहीं पे सर्जरी में बिजी हूँ, कभी पेशेंट में बिजी हूँ, तो फ़ोन ना भी उठा सकूँ। तो उसमें मुझे एक पेशेंट ने उसमें भी गुस्सा किया कि अगर आप फ़ोन उठाना ही नहीं चाहते थे तो अपने यूट्यूब पे नंबर ही क्यों दिया। तो भाई मैंने यूट्यूब पे नंबर मैंने सेवा के भाव से दिया है कि आपको तकलीफ हो तो आप कर सकते हो फ़ोन। मैंने आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं किए, इसलिए आप मुझे बांध नहीं सकते। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको फ़ोन आंसर करता हूँ या मेरे व्हाट्सएप के मैसेजेस आंसर करता हूँ तो वो एक सेवा कार्य के हिसाब से करता हूँ। ठीक है, बाकी ये यूट्यूब के वीडियो से ऐसा मुझे कोई आप लोग पैसे नहीं देने वाले हो, आप लोग सिर्फ मुझसे सलाह मांग रहे हो, तो मैं आपको सलाह दूंगा लेकिन मेरे टाइम के हिसाब से दूंगा। आपके टाइम के हिसाब से सलाह नहीं आती है। मुझे रात को 12-12 बजे फोन आते हैं तो मैं क्यों उठाऊं, मैं कट कर देता हूं। फिर उसमें आपको बुरा लगता है तो लगे, आपको समझना चाहिए कि मैं रात को आंसर नहीं कर सकता। आप रात को फ्री हो तो आप फोन करोगे, ऐसा नहीं होता है। और पहली तो चीज़ है, अगर बहुत इमरजेंसी ना हो तो आप मुझे फ़ोन ही ना करें। मैंने यूट्यूब के कमेंट में नीचे आप क्वेश्चन पूछो, वहां आंसर कर दूंगा, या मुझे व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप में आंसर कर दूंगा। और वो आंसर भी 1 या 2 या 3 दिन में हो तो घबराने की जरूरत नहीं है कि सर मैंने कब से पूछ के रखा है, आप तो आंसर भी नहीं करते। मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से मेरे टाइम शेड्यूल में जब फ्री होऊंगा, जब देखूंगा तो आंसर कर दूंगा। तो उसमें जल्दबाजी नहीं होती है सब चीज़ों की। फिर भी आपको ज़्यादा सलाह जल्दी चाहिए तो आप अपने घर के नज़दीक के किसी भी डॉक्टर को जाके कंसल्ट कर लीजिए। ठीक है, उसमें मैं आपको बांध नहीं रहा हूं कि आप मेरे ही पास आओ, आप कहीं पे भी जा सकते हैं, किसी के पास भी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और मुझे आशा है कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें, क्योंकि ये वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत जाती है, बहुत टाइम लगता है। और मेरे सारे शेड्यूल में से टाइम निकाल के स्पेशली सेवा भाव से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप इसे शेयर और लाइक करेंगे तो मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा, मुझे लगेगा कि आपने मेरे काम को सराहा है। तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करा के बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मुझसे अब तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और मेरी कोई भी कड़वी या बुरी बात आपको चुभी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू, नमस्कार।